नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शिक्षक शिक्षा में मूल्य अभिविन्यास के अंतर्गत बालकों में मूल्य शिक्षा विकसित करने के लिए अध्यापकों को सुझाव। ये अध्यापक किस प्रकार से बालकों में मूल्य शिक्षा विकसित कर सकता है। एक अध्यापक अपने बच्चों में मूल्य शिक्षा अच्छे मूल्य पैदा करने के लिए क्या कर सकता है। अनेक विद्यार्थी अपने आंतरिक मन और आध्यात्मिक स्वरूप से प्रभावित होते हैं। यानी अपने आंतरिक मन और आध्यात्मिक स्वरूप से बालक प्रभावित होते ही हैं और यह तथ्य स्पष्ट रूप से हम जानते हैं जब वे स्वतः स्फूर्त इस क्रिया के अंदर सत्य और सौंदर्य और अच्छाई प्रकट करते हैं तो इसे स्वीकृत और प्रोत्साहित किया जाए। इसे स्वीकृत और प्रोत्साहित किया जाए। बालकों के अच्छे मूल्यों को स्वीकृत करके उसको प्रोत्साहित करना। बालकों को अच्छे मूल्यों की स्वीकृति और प्रोत्साहन उनको प्रोत्साहन देना उस मूल्यों के प्रति ताकि वो उन मूल्यों को अपना सके। विद्यार्थियों में विकसित किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुण सच्चाई है और इस सच्चाई को विकसित करना चाहिए। अन्य गुणों को सुंदर भाषणों की अपेक्षा अन्य गुणों के लिए भाषण देने की अपेक्षा उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। मूल्य शिक्षा में उदाहरण, मूल्य शिक्षा के लिए उदाहरण। सत्य बोलने से क्या होता है या विभिन्न जो मूल्य हैं उनसे क्या होता है, इस प्रकार के उदाहरण विभिन्न महापुरुषों के उदाहरण देकर ये उनमें विभिन्न मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से अवांछनीय आवेग और उनके आदतों के प्रति कठोर व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। बालकों में ये संवेग क्योंकि बहुत जोरों पर होता है और संवेगों को नियंत्रण करना, किस प्रकार बालक उन संवेगों पर नियंत्रण करता है वो सिखाना चाहिए उसको, न कि उसके प्रति कठोर हो। बालकों के प्रति कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए। बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। विशेष रूप से जिस गलत बातों को व्यक्ति खुद करता हो उसके लिए बच्चों को नहीं डांटने का उनको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक उनका मार्गदर्शन करें, बालकों का मार्गदर्शन करें, उनकी कमजोरी जाने, कमजोरी जानकर उनका मार्गदर्शन करें, कमजोरी जानकर मार्गदर्शन करें। और इससे बालक में अच्छी भावना पैदा होगी। जब तक बच्चा कोई गलती नहीं करता है उसको कभी भी किसी भी प्रकार से शिक्षक के सामने अपनी गलती की यदि वो नहीं करता है तो उसे किसी प्रकार का कोई उससे इस प्रकार से अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि वो कोई गलती करता है और वो उसकी स्वीकारोक्ति खुद अगर कर लेता है कि मैंने इस प्रकार की गलती की है और वो खुद गलती मान लेता है तो उसे प्यार और दया के साथ साथ गलत आचरण के उसको लक्षण भी बताने चाहिए। उसको प्यार भी दे, उसको उसके ऊपर दया भी दिखाए और उसके गलत आचरण करने के लक्षण भी दिखाए कि इस प्रकार से गलत आचरण करने से ये हो सकता है। वो खुद अपनी बात कह रहा है, खुद स्वीकारोक्ति कर रहा है तो उसको प्यार दया के साथ साथ उसको ये सिखाए कि इस प्रकार नहीं करना चाहिए। स्वीकारोक्ति के समय गलती की स्वीकारोक्ति के समय प्यार और दया के साथ साथ उसको
गलत व्यवहार का गलत व्यवहार के लिए उसने क्या गलत व्यवहार किया है, उसके लिए उसको लक्षण बताए, इस प्रकार से ये हो सकता है, इस प्रकार करने से ये हो सकता है, इस प्रकार से उसको लक्षण बताए। बालकों को गलत आवेगों या पाप पर या अपराध करने के बजाय, मानने के बजाय उनसे स्थायी और सतत इच्छा प्रयासों को दूर करने वाला एक रोग या लक्षण मानना चाहिए। बालकों में कभी ये नहीं मानना चाहिए कि इसके जो गलत जो आचरण है वो कभी दूर नहीं हो सकता। अध्यापक उसका डॉक्टर होता है, उस गलत आचरण को सही करने वाला होता है और अध्यापक को ये काम करना चाहिए। गलत आवेगों को कभी भी स्थायी नहीं मानना चाहिए। बालकों में जो गलत आवेग हैं उनको स्थायी नहीं माने। गलत आवेगों को स्थायी नहीं मानकर उसे दूर करने के प्रयास करने चाहिए अध्यापक को। अध्यापक को उसको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। इसके साथ साथ बालकों को जब बालक किसी प्रकार की कोई असावधानी पूर्वक काम करे तो उसको समझाना चाहिए। अत्यधिक सावधानी से देखना चाहिए कि उनमें अनिर्मित जो दोष हैं या जो गुण, जो दोष उसका अस्वीकृत, उसको कभी भी अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे की शिक्षा को इस प्रकार से लेना चाहिए कि उसको ये लगे कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं। अनेक युवा प्रकृतियों को जंगलीपन या उतावलेपन को अत्यधिक शक्ति, महानता और श्रेष्ठता के अतिरिक्त प्रकाशन मानना चाहिए। नहीं, वो जब इस प्रकार की बातें करें, इस प्रकार के, तो उनको उनकी महानता नहीं माने, उनको उस रूप में समझाए कि किस प्रकार वो ठीक हो सकते हैं, किस प्रकार ये काम हो सकता है, ये काम तो कर लेंगे। इनको पुरस्कृत और प्रोत्साहित नहीं करें, उनको पुरस्कृत करें, बालकों को पुरस्कृत करें, न कि प्रोत्साहित। उनको उनके व्यवहार में अच्छापन लाए, उनको व्यवहार को अच्छा बनाए। इसी प्रकार से दृढ़ और कोमल, जो सुस्पष्ट हो और पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान से विश्वास के ऐसे बंध उत्पन्न होंगे जो बालकों की शिक्षा को प्रभावी और मूल्य अभिविन्यास करने के लिए, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जब बच्चा कोई प्रश्न पूछे तो उसको कभी भी नहीं कहना चाहिए कि ये मूर्खता है, उसका उत्तर समझ में नहीं आएगा। इससे उसकी जिज्ञासा रुक जाती है, उसकी जिज्ञासा को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। वरन प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाना चाहिए और प्रश्नों के सावधानीपूर्वक और सत्यतापूर्वक उत्तर देने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जिज्ञासा पैदा करना चाहिए बालकों में, जिज्ञासा पैदा करें और प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न पूछने पर डांटना नहीं चाहिए। कभी भी प्रश्न पूछने पर कभी भी डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उन प्रश्नों के उत्तर, उनकी समस्या का समाधान करें और समस्या समाधान के साथ साथ उनकी जिज्ञासा पैदा करें, उनके अंदर और ज्यादा जिज्ञासा पैदा करें। शिक्षकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विद्यार्थी धीरे धीरे अपना आंतरिक व्यवहार से वो
परिचित अपने आप होंगे और उनके पास जो जानकारी होगी उसके द्वारा वो अपने आंतरिक द्वंद्वों को सुलझाकर उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। ये हमेशा ही शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए कि विद्यार्थी अपने आप ही अपने जो उनके जो आंतरिक द्वंद्व हैं उनको वो सुलझा लेंगे। इन्हीं आंतरिक द्वंद्वों के प्रति कभी भी विद्यार्थियों को डांटना नहीं चाहिए। उनके आंतरिक द्वंद्व हमेशा ही रहेंगे और उनमें सामंजस्य वो अपने आप स्थापित करते हैं। आंतरिक द्वंद्वों में सामंजस्य अपने आप स्थापित करने दे। बालकों के आंतरिक द्वंद्वों में सामंजस्य अपने आप स्थापित करने दे। उनको कभी भी उसके ऊपर उनको कठोरता उन्हें नहीं दिखानी चाहिए। इसी प्रकार से इस बात पर बल लेना चाहिए कि व्यक्ति में निष्कपट और स्थायी इच्छा आकांक्षा का एक लगातार बनी रहने वाली विद्यात्मक इच्छा हो तो वो किसी न किसी तरह से बाहरी रूप से अध्ययन और अनुदेशन से आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित करने और रहस्योद्घाटन या अनुभव से वो सहायता प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे जरूरत होती है। केवल एक बात पूर्णतः अपरिहार्य है और वो है खोज करने पर वह प्राप्त करने की इच्छा। यानी खोजने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो अनुसंधान के प्रति उनमें भावना अपने आप उनके उत्तर भी कई बार उनको अपने आप खोजने देना चाहिए और विकास से उच्चतम स्तर पर शिक्षक को दैनिक बातचीत और दैनिक पुस्तक पठन की विधियां प्रयोग करनी चाहिए जिससे पुस्तकों में अतीत से संबंधित जो उच्च आदर्श हैं उन आदर्शों के उदाहरण और नैतिक पाठों के बजाय जो उच्च मानव रुचि की बातों के रूप में उनको प्रस्तुत करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। उनकी उच्च बातें उच्च स्तर की बातें उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए और पुस्तकों में महापुरुषों के महान विचार श्रेष्ठ श्रमिकों को उद्दीपित करने और उच्च आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने वाले साहित्य के उद्धरण उनके उदाहरण और महान विचारों श्रेष्ठ श्रमिकों प्रेरक आदर्शों को जीने के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और आत्मकथा और इतिहास के लेखांश भी उनको देने चाहिए। इन्हीं विकास के उनके स्तर में सिर्फ और सिर्फ दैनिक पुस्तक पठन की विधियां है उसी के द्वारा नहीं वरन अतीत से संबंधित कुछ आदर्शों वाले उदाहरण अतीत से संबंधित कुछ आदर्शों वाले उदाहरण महापुरुषों के उदाहरण जो उनके जो दैनिक जीवन है उसमें श्रेष्ठ श्रमिकों को उद्दीपित करने वाले उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। ऐसे अवसर उनको उपलब्ध करवाने चाहिए जिससे विद्यार्थियों के उत्तरोत्तर महान मूल्यों को अपनाने में सक्षम हो। उनके सामने इस प्रकार के वातावरण उपलब्ध कराए, इस प्रकार का अवसर उपलब्ध करवाए कि वो अपने आप ही उनके अंदर महान मूल्य पैदा हो। इस प्रकार से अध्यापक शिक्षा के अंदर बालकों के मूल्य विकसित करने के लिए अध्यापक बहुत कुछ कर सकता है। मूल्यप्रद शिक्षा के लिए मूल्यप्रद शिक्षण देने के लिए अध्यापक
के कुछ शिक्षण कौशल इस प्रकार के उनको प्रयोग करने चाहिए जिससे कि मूल्यपरक शिक्षा बालकों में आए और उनमें अनुशासन पैदा हो, उनमें अच्छे मूल्य पैदा हो। इस प्रकार के उनको कुछ शिक्षण कौशल इस प्रकार का उनका होना चाहिए। सामाजिक जीवन में जो उभरने वाली समस्या है उसके तत्वों को देखकर नीतिपरक और विधिक संरचना में संश्लेषित कर उस पर विवाद तैयार करना। यानी जो सामाजिक जीवन में जो समस्याएं होती हैं, सामाजिक जीवन की जो समस्याएं हैं, उन तत्वों को इकट्ठा कर उस पर वाद विवाद करना बालकों में और नीति परक संरचना तैयार करना सामाजिक जीवन की समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर एक प्रायोगिक कार्य करवाना बालकों के पास, उनके पास उनमें सूची तैयार करवाना बालकों के पास, ताकि वो अपने सामाजिक जीवन की समस्याओं को अपने जब वो आगे जाएगा बालक और अपने जब वो समाज में रहने लायक जब वो सामाजिक जीवन जिएगा तो उस समय वो इस प्रकार से अपने सामने आने वाली जो समस्याएं हैं उसको वो जान सकेगा, उसको पहचान सकेगा। इसी प्रकार से विरोधी मूल्यों की बालक को पहचान करवाना, बालक को विरोधी मूल्य ये उसके जो व्यक्तित्व को हीन करने वाले जो मूल्य हैं उसको उनकी पहचान करवाना, विरोधी मूल्यों की बालक को पहचान करवाना ताकि वो विरोधी मूल्यों को अपने जीवन में नहीं अपनाए और बालक आगे बढ़ सके। विद्यार्थियों के निर्णय की जांच करने के लिए एक सादृश्य तैयार करना कि विद्यार्थी किस प्रकार के निर्णय कर सकते हैं, विद्यार्थियों में निर्णय की भावना पैदा करना। विद्यार्थियों में खुद निर्णय लेते हैं तो भावना पैदा करना। वो खुद अपना निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं, अपने जीवन से संबंधित अपना निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में एक ही मूल्य के महत्व की अलग अलग परिस्थितियों में जांच करना, अलग अलग परिस्थितियों में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एक ही मूल्य है, सत्य है, उसके अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियों में क्या परिणाम हो सकते हैं उसकी जांच करना। एक ही मूल्य की अलग अलग परिस्थिति में जांच करना ताकि बालक को यह पता चले कि किस स्थिति में अमुक मूल्य को कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए और मूल्य की स्थिति की जो आधारशिला है उसको तथ्यात्मक अवधारणा के साथ जोड़ना, उनके साथ तर्क वितर्क करना, बालकों के साथ तर्क वितर्क करना। तर्क वितर्क किया जाए ताकि बालकों को किसी भी मूल्य के प्रति अच्छी समझ विकसित हो सके। इसके साथ ही साथ बालकों में अच्छे मूल्यों के लिए, अच्छे मूल्य पैदा करने के लिए मूल्यों का विश्लेषण किया जाए,
मूल्यों का विश्लेषण किया जाए। ताकि बालकों को पता चले कि अच्छे मूल्य क्या हैं, बुरे मूल्य क्या हैं, और मूल्यों को स्पष्टीकरण करके समझाया जाए। ताकि स्पष्ट रूप से उनको समझ में आ जाए। शिक्षण के दौरान विरोधी सुझावों को भी प्रस्तुत किए जाए, विद्यार्थियों की अनुक्रिया प्राप्त की जाए, और मूल्यों के समायोजन के लिए उनको विद्यार्थियों को प्रश्न पूछे जाए। विद्यार्थियों की विचारधारा की जांच के दौरान धैर्य रखा जाए, यदि विद्यार्थियों की विरोधी विचारधारा को भी की जांच की जाए। जांच की जाए। इसी प्रकार से मूल्यों से संबंधित सूचना एकत्रित करने को विद्यार्थियों को कहा जाए, मूल्यों का मापन किया जाए, और मूल्य सूचना चार्ट और विश्लेषण का चार्ट बनाया जाए। ये बहुत सारी बातें हैं जो अध्यापक कक्षा कक्ष के अंदर विद्यार्थियों से करवा सकता है, और इस आधार पर वो अपने विद्यार्थियों में आवश्यक जो मूल्य है वो पैदा कर सकता है। इसलिए मूल्य परक शिक्षण के लिए उनको आवश्यक शिक्षण कौशल की भी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।